Hello everyone. Let's understand the difference between most, the most, and most of the in details. First, let's see the use of most. Most people are lazy. अधिकांश लोग आलसी होते हैं. ये most has been used as a determiner. Means noun के पहले most का use determiner कहलाता है. दूसरा, some people are lazy. कुछ लोग सुस्त होते हैं, but most are active. लेकिन अधिकांश सक्रिय होते हैं. यहाँ पर most का मतलब अधिकांश, लेकिन किस रूप में? एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन की यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट पीपल को रेफर कर रहा है. तो मोस्ट पीपल आर एक्टिव. यहाँ पर हम मोस्ट को अकेले यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है, जो कि नाउन की जगह पर है. आई लाइक योर परफॉर्मेंस मोस्ट मीन्स मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अधिक अच्छा लगा, बहुत अधिक अच्छा लगा. मोस्ट यहाँ एज एन एडवर्ब यूज हुआ है. मीन्स टू लाइक समथिंग वेरी मच. ओके, टू द ग्रेटेस्ट डिग्री, यहाँ पर मोस्ट का मतलब है. और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई लाइक योर परफॉर्मेंस द मोस्ट. यहाँ पर मोस्ट और द मोस्ट दोनों ही सही हैं. इनफॉर्मल में द को हटा दिया जाता है बोलचाल में, और आजकल तो मोस्ट और द मोस्ट रिटन में भी यूज़ किया जाता है, दोनों, नो प्रॉब्लम. अब चलिए द मोस्ट का यूज़ देखते हैं. द मोस्ट का मतलब है मोर देन ऑल ऑफ द अदर्स. मीन्स अन्य से अधिक. ओके, अन्य में से सबसे अधिक. हर परफॉर्मेंस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल इन द एंटायर क्लास. उसका परफॉर्मेंस पूरी क्लास में सबसे अधिक सुंदर था. यहाँ पर द मोस्ट ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री है. इस तरीके से मोस्ट का यूज़ एडजेक्टिव के साथ हुआ. दूसरा एग्जाम्पल है, शी डांस्ड मोस्ट ब्यूटीफुली इन द कंपटीशन. यहाँ पर ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है, उसके साथ भी मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के रूप में यूज़ हुआ है. कंपटीशन में वह सबसे अधिक सुंदर तरीके से नाची. इस तरीके से यहाँ पर एडवर्ब के साथ मोस्ट का यूज़ हुआ है, और इसका भी मतलब है अन्य से अधिक अच्छा, मतलब सभी में सबसे अच्छा. यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मोस्ट के पहले द का यूज़ नहीं किया है, और नहीं होगा. अगर कर देते हैं तो गलत माना जाएगा. शी डांस्ड मोस्ट ब्यूटीफुली, इतना सेंटेंस अगर हम रखें, इन द कंपटीशन को हटा दें, शी डांस्ड मोस्ट ब्यूटीफुली, वो सही माना जाएगा. एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुली. दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुली. तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, इनकरेक्ट लग रहा है ना, इसलिए आगे हम और जोड़ते हैं, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस. अब सेंटेंस सही लगा. तो यहाँ पर डेकोरेटेड हाउस अगर सेंटेंस से हटा देते हैं तो सेंटेंस सही नहीं लगता. दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुली, ये इनकरेक्ट है, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस ये सही है. तो इस तरीके से जब ब्यूटीफुली के बाद वर्ब आए कोई, और उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट आए, तो वहाँ पर मोस्ट के पहले द का यूज़ होता है. और अगर ब्यूटीफुली के बाद ऐसा कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आता, या फिर यूँ कहें कि ब्यूटीफुली के बाद जो पोर्शन होता है पार्ट सेंटेंस का, वो सभी हटा देने पर भी बचे हुए भाग एक अच्छे सेंटेंस की तरह काम करता है, तब हम वहाँ पर मोस्ट के पहले द नहीं लगाते. लेकिन ब्यूटीफुली के बाद, यानी जो एडवर्ब होता है उसके बाद बचे हुए भाग को हटा देने पर सेंटेंस भद्दा दिखने लगता है, तब वहाँ पर मोस्ट के पहले द लगाना ज़रूरी होता है. तो इस तरीके से सही सेंटेंस क्या होगा, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस. यहाँ से द हटाने पर सेंटेंस गलत हो जाएगा. दिस इज़ मोस्ट ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस, ये गलत है. सही क्या होगा, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस. अगला एग्जाम्पल देखते हैं, माई ब्रदर हिट द मोस्ट सिक्सेस इन द टीम. टीम में मेरे भाई ने सबसे अधिक सिक्स मारे. मीन्स अदर प्लेयर्स ऑल्सो हिट सिक्सेस, बट माई ब्रदर हिट द मोस्ट सिक्सेस. मीन्स मेरे जो ब्रदर हैं उनके द्वारा जो लगाए गए सिक्स हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है. इस तरीके से यहाँ पर द मोस्ट का यूज़ सिक्स के साथ यानी नाउन के साथ हुआ है. तो यहाँ पर द मोस्ट एक डिटर्मिनर की तरह कार्य कर रहा है.
लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ जब मोस्ट लगता है तो वो एडवर्ब का काम करता है। ओके, अगला एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स हिट सिक्सेस। सभी खिलाड़ियों ने सिक्स मारे। बट माई ब्रदर हिट द मोस्ट। लेकिन मेरे भाई ने सबसे अधिक सिक्स मारे, सबसे अधिक लगाए। इसका मतलब वही है जो कि तीसरे नंबर सेंटेंस का है, लेकिन यहाँ पर द मोस्ट के बाद कोई नाउन नहीं लगा है, सिक्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन द मोस्ट जो है सिक्स को ही बता रहा है कि सबसे अधिक सिक्स। तो इस तरीके से यहाँ पर द मोस्ट एक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है जो कि सिक्स की जगह आया है, यानी नाउन के स्थान पर आया है और उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से द मोस्ट का यूज़ प्रोनाउन के रूप में होता है अगर उस नाउन को पहले जिक्र कर दिया गया है। सिक्स का यूज़ पहले हो गया सेंटेंस में तो उसको दोबारा ना लिखकर उसके स्थान द मोस्ट सिक्स से कह सकते हैं। ओके, द मोस्ट पर्याप्त है यहाँ पर अकेले, और जो कि बता रहा है कि सबसे अधिक सिक्स लगाए हैं। लास्ट एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस हेल्प्ड हर। हमने से सभी ने उसकी मदद की। बट आई हेल्प्ड हर द मोस्ट। लेकिन मैंने उसकी सबसे अधिक मदद की। तो इस तरीके से द मोस्ट यहाँ पर एक एडवर्ब का कार्य कर रहा है। ये किसी अन्य एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ नहीं है, ना तो किसी नाउन के साथ है, और ना तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है कि किसी नाउन को रेफर कर रहा है, बल्कि यहाँ पर एक एडवर्ब है जो कि हेल्प को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि कितना मदद किया गया, तो सबसे ज़्यादा मदद की गई यहाँ पर। अब चलिए मोस्ट ऑफ द का यूज़ देखते हैं। मोस्ट ऑफ द के बाद कोई प्लूरल नाउन आएगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, और यहाँ पर द के स्थान पर दिस, दैट, दीज, दोज, माय, अवर, योर, ये सभी आ सकते हैं। ओके, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो नाउन आता है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक बात को बताता है, एक पर्टिकुलर घटना को बताता है, यानी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात करता है। यहाँ पर उस नाउन को डेफिनेट कर देता है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग आर लेजी। मीन्स द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग, जो बच्चे खेल रहे हैं उनमें से अधिकांश बच्चे लेजी हैं। मीन्स यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, कोई भी स्टूडेंट्स लेजी है। ओके, यहाँ पर उन्हीं में से जो खेल रहे हैं उनमें से अधिकांश बच्चे लेजी हैं। यहाँ पर भी मोस्ट का मतलब अधिकांश होता है या ज़्यादातर, अधिकांश बच्चे या लगभग सभी, ऑलमोस्ट ऑल भी हो सकता है। दिस मॉर्निंग यू गेव मी सम एप्पल्स। आज सुबह तुमने मुझे कुछ एप्पल्स दिए। मोस्ट ऑफ देम वर रॉटन। उनमें से अधिकांश सड़े हुए थे। देम यहाँ पर एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ भी यूज हो सकता है जो कि एप्पल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मोस्ट ऑफ देम वर रॉटन मीन्स मोस्ट ऑफ द एप्पल्स वर रॉटन। ओके, तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ के बाद एक प्रोनाउन भी आ सकता है, प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द का यूज एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए होता है, और यहाँ मोस्ट ऑफ द का मतलब है अधिकांश, मोर देन हाफ और ऑलमोस्ट ऑल। ठीक, ये मतलब होता है। और यहाँ पर मोस्ट के पहले द का यूज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। अब एक फ्रेज है मोस्ट से संबंधित, एट द मोस्ट, या फिर उसको एट मोस्ट भी कह सकते हैं, या फिर कभी कभी एट द वेरी मोस्ट भी कह सकते हैं। ओके, उसका यूज और मतलब देखते हैं। इसका मतलब होता है अधिक से अधिक। ओके, अधिक से अधिक। जैसे वी शुड स्लीप फॉर 8 आवर्स अ डे एट द मोस्ट। हमें एक दिन में अधिक से अधिक 8 घंटे सोना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। मीन्स नॉट मोर देन दैट। वी शुड स्लीप फॉर नॉट मोर देन 8 आवर्स अ डे। ओके, तो इस तरीके से एट मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, या एट द मोस्ट भी कह सकते हैं, द ऑप्शनल है। एंड नाउ वी वुड नॉट से द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दीज आर इनकरेक्ट। मोस्ट पीपल वर रॉन्ग। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसका मतलब है अधिकांश लोग गलत थे। तो कौन से लोगों की बात, पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हम एक घटना की बात कर रहे हैं कि एक घटना थी, उसमें कुछ लोग थे, उसमें अधिकांश गलत थे, तो ये गलत है। हम स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए
मोस्ट ऑफ द पीपल वर रॉन्ग, ऐसा कहना चाहिए। ओके, दूसरा सेंटेंस, द मोस्ट पीपल आर लेजी, अधिकांश लोग लेजी होते हैं, लेजी रहते हैं। यहाँ पर हम एक जनरल बात कर रहे हैं, एक ट्रुथ, जनरल ट्रुथ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जनरल बात करने के लिए द का यूज़ नहीं करेंगे मोस्ट के पहले। ओके, मोस्ट पीपल आर लेजी ही कहेंगे, द का यूज़ नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल, द मोस्ट ऑफ द पीपल आर लेजी, यहाँ पर स्पेसिफिक बात हो रही है। ओके, द पीपल और मोस्ट ऑफ द पीपल, ये सिचुएशन स्पेसिफिक बात को बताता है। यहाँ पर भी मोस्ट के पहले द का यूज़ नहीं होता, क्योंकि जब मोस्ट का मतलब अधिकांश हो, यानी मोर देन हाफ हो या ऑलमोस्ट ऑल हो, तो उस मोस्ट के पहले द का यूज़ नहीं होता। लेकिन जब मोस्ट का मतलब सबसे अधिक होता है या अन्य से अधिक होता है, वहाँ पर द का यूज़ होता है उसके पहले। अगला एग्जांपल देखते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल आर लेजी, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है मोस्ट ऑफ द पीपल, इसलिए यहाँ पर द पीपल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लेजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।